सबसे पहले YouTube चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आइए वीडियो को ना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो वो प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है वास्तविक और उल्टा जो होता है ये अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। यानी चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, यानी कि रेडियस की आधा हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि हजामती बनाने यानी कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो देखिए इससे क्वेश्चन कितना निकलेगा, देखते हैं। अपेक्षिक घनत्व जो है वो किससे मापते हैं? तो अपेक्षिक घनत्व जो मापते हैं वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओडोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? तो पहिए की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहिए की गति को जो ज्ञात किया जाता है यानी दूरी को ज्ञात मापा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। फेडोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। हाइग्रोमीटर के द्वारा अभी बताए हैं। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। टेकोमीटर की ही बात कर लेते हैं। टेकोमीटर में कहा जाता है कि वायुयान जो होती है यानी मोटर वोटो की गति ज्ञात की जाती है टेकोमीटर के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो दर्पण रहता है यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे में अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का अभिदृश्यक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है, ठीक है। अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो किस चीज़ से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात कहा जा रहा है फिर ऑप्शन नंबर देखिए बी में बताया गया है
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ये बताया गया है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, और अल्टीमीटर के द्वारा क्या करते हैं, ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि भूकंप मापी यंत्र। तो भूकंप मापी यंत्र जो होती है वो सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापते हैं। ठीक है, स्ट्रैबोस्कोप का खोज लेनिके नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेनिके। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक तो होता ही है, उसके साथ उल्टा ही होता है। ठीक है, मानव का रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हृदय की गति जब सुनना रहे तो किस यंत्र का प्रयोग करता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि हृदय की गति जो सुना जाएगा यानी सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यंत्र का प्रयोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वो किस चीज़ से की जाती है, तो बैरोमीटर से। बताए ही हैं कि बैरोमीटर से क्या होगा, वायुमंडलीय दाब को माप की जाती है बैरोमीटर से। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लैक्टोमीटर के द्वारा ही बता चुके हैं कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। मैनोमीटर से गैसीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, ओडोमीटर के द्वारा पहिए की गति ज्ञात की जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा, तो वो लेंस और प्रकाश केंद्र के जो बीच की दूरी सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जब रखा जाता है तो लेंस और किस में, तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बात करा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वनस्पति तेलों से कृत्रिम जब घी बनाना है तो वो निकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा कि क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अमोनिया गैस अगर बनाना रहे और बनाने की जो विधि होती है हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो वो लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का, लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और वनस्पति घी बनाने के लिए निकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तब वस्तु होती है। तो वस्तु क्या होगी, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के जो बीच होती है। तो यही है जो वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के जब पीछे काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से जब बड़ा बनता है तब जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाता है
रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो देखिए, रक्त का जो प्रेशर नापते हैं वो स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, तो ये नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो होती है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो वो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम पे ही आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त जो होता है वो एसी वोल्टेज को क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा और बढ़ाएगा, यानी कि उपचयन और अपचयन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो हीट स्टोन जो ब्रिज होता है उसको मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, किसे मापने, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो किसे मापने में किया जाएगा, प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिरोध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी का जो अंदर है उसको ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे किस चीज़ का, हाइड्रोफोन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना चाहिए। पानी का अंदर जो ध्वनि सुनने के यंत्र जो है हाइड्रोफोन है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो क्या होता है लाउड स्पीकर में? तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, यांत्रिक, और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक को वैद्युत में परिवर्तन कौन करता है? तो ये डायनमो करता है। ठीक है, डायनमो करता है यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में तो विद्युत मोटर करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो एसी वोल्टेज को घटाता है बढ़ाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जब होता है तो बैटरी में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का जब प्रयोग हम लोग करते हैं तो किस चीज़ में करते हैं? तो रेक्टिफायर जो प्रयोग करता है उसमें क्या होता है कि एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। ठीक है, हम लोग को मोबाइल का चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, और डीसी को एसी में जब बदलना हो तो वो इन्वर्टर करता है। डीसी को एसी में बदलता कौन है, इन्वर्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। ठीक है, केवल अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो टेलीफोन जो लाइन होती है उसमें प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है
कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो शुष्क जो सेल होता है उसमें किस तरह की ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जो होती है वो कैसी ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जो होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन कहता है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो कौन बदलता है, ट्रांसफार्मर को बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रख